हूँ कि एज अ ट्रेडर जब आप इस ट्रेडिंग मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और अपनी टेक्निकल स्टडी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, फंडामेंटल स्टडी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, किसी भी स्ट्रैटेजी को लेके उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, ये मैटर नहीं करता कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी है। जब भी आप अपनी टेक्निकल स्टडी, फंडामेंटल स्टडी, चार्ट स्टडी, ये वो सब चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान नहीं होता, अगर आपके पास प्रॉपर एक जर्नल तैयार किया हुआ नहीं होता, तो उस वक्त तक आप इस मार्केट के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कोई भी बिज़नेस है उसके अंदर जब आप लोग काम करते हैं, आपके पास अकाउंटेबिलिटी होती है कि आप कोई भी चीज़ मंगवा रहे हैं वो क्यों मंगवा रहे हैं, उसको कैसे सेल करेंगे, उसके ऊपर आप कितना बजट रख रहे हैं, वो तमाम क्राइटेरिया आप बनाते हैं। इस मार्केट के अंदर जब आप आते हैं खाली एक स्ट्रैटेजी के ऊपर फॉलो करते हुए, एक चीज़ तो ये होती है कि आपके अपने माइंड के अंदर वो स्ट्रैटेजी है, आपके माइंड ने एक प्लान क्रिएट किया हुआ है या आपने बैक टेस्टिंग करके एक प्लान क्रिएट किया हुआ है और आप उसके ऊपर काम कर रहे हो। लेकिन अगर वो एक स्ट्रैटेजी आपके पास नोट डाउन होगी, अगर आपके पास प्रॉपर जर्नल नोट डाउन होगा, आपका रिस्क क्या है, आपका लॉस क्या है, आपका प्रॉफिट क्या है, आप किस पेयर के ऊपर लॉट साइज क्या रख रहे हो, आप किस पेयर के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों कर रहे हो, उसकी रीज़न क्या है, ट्रेडिंग से पहले जब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाले हो उससे पहले जो आपका प्लान है वो क्या होना चाहिए, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद आपका प्लान कौन सा होना चाहिए। जब तक आपके पास ये ओवरऑल क्राइटेरिया नहीं होगा उस वक्त तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि आपके पास ये नोट डाउन नहीं किया हुआ। ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ नोट कर रहे हैं, आप चाहे किसी रजिस्टर के ऊपर, किसी कॉपी के ऊपर उसको नोट डाउन कर लें, या मैंने जिस तरीके से, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास पीसीज अवेलेबल हैं या आपके पास लैपटॉप अवेलेबल हैं, तो उसके ऊपर आप इस तरीके से, जैसे मैंने ये जो ओवरऑल इसका जर्नल क्रिएट किया हुआ है अपना, इस तरह से आप बना सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये एक एप्लीकेशन है, इसका मैं नाम आपको जो है वो बता देता हूँ और आप इसको किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोशन के नाम से एक एप्लीकेशन है, इसको आप जो है वो इसी तरीके से नोशन लिखेंगे गूगल के ऊपर तो आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ से आप इसको, ये मैक के लिए और नीचे जो है वो विंडोज़ के लिए, यानी कि आपका जो भी पीसी होगा, सिस्टम होगा, उस हिसाब से आप इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास ये एप्लीकेशन जो है वो इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी जैसे ही मैंने ओवरऑल जो है बनाया हुआ है। अब ये ओवरऑल मेरा एक प्रॉपर बना हुआ प्लान है, ये आप देख सकते हैं जितनी भी ट्रेड्स मैंने लास्ट, अब ये मैटर नहीं करता कि आप प्लान जो अपना बना रहे हैं एक हफ्ते का बना रहे हैं, ये मैटर नहीं करता कि आप प्लान जो बना रहे हैं मंथ का बना रहे हैं, आप 3 मंथ का बना रहे हैं, क्वार्टर बना रहे हैं, जैसे भी है। मैं बेसिकली 2 वीक्स का एक प्लान जो है अपना रेडी करता हूँ, 2 वीक्स के बाद मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर नए 2 वीक्स का मैं प्लान जो है वो रेडी करता हूँ और उसके ऊपर मैं ओवरऑल अपना सिनेरियो जो है वो क्रिएट करता हूँ। अब इसको आपने बनाना कैसे है, जब आपकी ये डाउनलोड हो गई आपने इसको ओपन करना है, यहाँ पे आप किसी भी जीमेल आईडी से इसको साइन इन कर लें। साइन इन करने के बाद ये सामने लिखा हुआ है एक साइड पे न्यू पेज का ऑप्शन, ये अगर लेफ्ट साइड पे देखेंगे न्यू पेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप सिंपल जो है वो जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस टाइप का एक ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना लिख सकते हैं वीकली जर्नल या कुछ भी आप अपना यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। जब आपने वीकली जर्नल लिख लिया या मंथली जर्नल लिख लिया, उसके बाद आपने नीचे अगर तो कोई कवर ऐड करना है तो कवर भी आप ऐड कर सकते हैं। कवर का मतलब ये है कि बैक साइड पे आप, जिस तरह से मैंने एक अपना ओवरऑल कवर एक ऐड किया हुआ है, आप कोई भी कवर यहाँ से जो है वो ऐड कर सकते हैं ताकि आपका मजीद जो है वो उसको खूबसूरत लगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई आइकॉन ऐड करना चाहें तो ये जितने भी इमोजीज बने हुए हैं आप इनमें से कोई भी अपना ट्रेडिंग टाइप आइकॉन इसमें जो है वो ऐड करना चाहते हैं, या वट एवर आप कुछ भी करना चाहते हैं वो इसमें जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, या कोई भी आप चीज़ करना चाहते हैं आप उसमें इसको जो है वो ऐड करके अपना यहाँ से जो है इसको ओके कर देंगे। अच्छा, ये मैंने इसको ओके कर दिया। अब उसके बाद आपने जो क्लिक करना है वो क्लिक करना है एम्प्टी पेज के ऊपर। जब आपने एम्प्टी पेज के ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी हेडिंग दे सकते हैं। जब आप प्लस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे आ गया टेक्स्ट, पेज, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरह से नीचे फिर टेबल आ गया। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी इस तरह से टेबल बन जाता है, जो भी एक्सेल के ऊपर आप में से बहुत सारे लोग शीट्स वगैरह बनाते हैं तो ये टेबल आप कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग में आप लिख सकते हैं बिफोर ट्रेडिंग या बिफोर एग्जीक्यूटिंग ट्रेड, आपने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने इंप्लीमेंट करना है। बिफोर एग्जीक्यूट ट्रेड यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। इसका आप कलर कोई चेंज करना चाहें तो आप इसका कलर भी जो है वो यहाँ से जाके इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये कर दिया। अब इसको अगर आप दोबारा से कन्वर्ट भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे टर्न इनटू का ऑप्शन आ गया। अगर आप इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हैं, हेडिंग 2 इस तरीके से क्लिक करके इसको छोटा भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने ये कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे जो है वो क्या कर सकते हैं, ये प्लस का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। नेक्स्ट आप ये चाहते हैं कि आप पॉइंट लिखना चाहते हैं, यानी कि डिफरेंट आप पॉइंट्स यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लिख लें कि ट्रेड एज पर ओवर प्लान, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रेड एज पर ओवर प्लान
यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो आपने उससे पहले एग्जीक्यूट करनी है। यहाँ पे आप जितने भी अपनी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कुछ भी इस तरीके से लिख के अपने जो भी आपने प्लान है वो प्लान सारे जो भी होंगे बिफोर ट्रेड एग्जीक्यूट, वो मैं आपको अपने भी दिखा दूंगा जो मैंने लिखे हुए हैं। अगर आप वो भी लिखना चाहें तो यहाँ से वो भी नोट डाउन करके लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके बिफोर एग्जीक्यूट जो भी आपकी चीज़ें हैं जो हर वक्त आपके माइंड में आपके सामने रहेंगी वो आपने लिख ली। उसके बाद यहाँ फिर प्लस का ऑप्शन जो है वो आ रहा होगा नीचे, इस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने वो लिख लेना है कि आफ्टर एग्जीक्यूटिंग आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए या आपके पास कौन कौन सा उसमें सेटअप होना चाहिए। अब हेडिंग 2 आप कुछ भी लिख सकते हैं, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ ट्रेड आपके पास आपने कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट करना है। अच्छा, फिर इसके बाद आप ये लिख लिया, उसके बाद सेम उसी तरीके से आप चाहे ये नंबरिंग देना चाहते हैं नंबरिंग दे सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी अपना लिख लें इस तरीके से, जितने भी आप ऐसे लाइनें लिखेंगे ये आपके पास इस तरीके से जो है वो आते जाएंगे। अच्छा, ये आपने इस तरीके से ओवरऑल जो है वो बना लिया। अब उसके बाद नीचे आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ पे अपना टेबल बनाना चाहते हैं, जिस तरह टेबल मैंने बनाया हुआ था। आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, आपने यहाँ पे टेबल जो है वो बना लेना। अब टेबल किस तरीके से, ये आप इस तरीके से जितना भी इसको प्लस के ऑप्शन से खोलते जाएंगे ये आपका टेबल इस तरीके से जो है वो बनता जाएगा। और नीचे भी इसी तरीके से सेम जैसे जैसे आप इसको खोलते जाएंगे ये वैसे वैसे आपका जो है वो खुलता जाएगा। यहाँ पे आप अपनी ट्रेड्स को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दें। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 2 वीक का अपना प्लान रेडी करें। यहाँ पे आप नंबर दे दें आपकी कौन कौन सी ट्रेड है, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, वो मैं आपको आगे चल के दिखा भी देता हूँ। इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने ओवरऑल अपना प्लान रेडी करना है। और इसके बाद अगर आप इसको जो है वो इस साइड पे शिफ्ट करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो ये आपका इस तरीके से छोटा बड़ा भी इसका साइज़ जो है वो हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको जो है वो टेक्स्ट भी इसका चेंज कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी इसको आपने चेंज करना है, इनको आपने कलर करना है तो आप कलर भी कर सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से जाके यहाँ पे आपने इसको पिंक कलर कर दिया है। ये इस तरीके से आप ओवरऑल जो है वो बना सकते हैं। तो ये आपका एक ओवरऑल प्लान जो है वो रेडी हो जाएगा। अब मैंने अपना प्लान किस तरह से रेडी किया हुआ है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा ओवरऑल जो है प्लान है जिसमें मैंने ऊपर अपना इवन स्कॉलर मंथली जर्नल प्लान लिखा हुआ है। ये मैंने इमोजी यहाँ पे सेट किया हुआ है, बैक साइड पे कवर है। अब सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है डेली ट्रेडिंग रोड मैप, कि मेरा डेली ट्रेडिंग रोड मैप कौन सा होना चाहिए। मैं ये लिखता हूँ कि मैंने 1 से 2% मैक्सिमम एक ट्रेड के ऊपर रिस्क लेना है। सेकंड नंबर पे मैं जो टाइम फ्रेम देखता हूँ, जिस टाइम की लिक्विडिटी को मैं देख रहा होता हूँ, मैं स्ट्रक्चर को फाइंड कर रहा होता हूँ, उसमें मैंने 2 टाइम फ्रेम अपने लिखे हुए हैं। मैं डेली फाइंड करूँगा, डेली से 4H, फिर आपका 30 मिनट, इस तरीके से मैं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर और हायर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन के साथ मैं अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा। उसके बाद नीचे मैंने लिखा है जब मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, स्टॉप ट्रेड व्हेन माय टारगेट इज अचीव। जब मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा तो मैं उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। ये नहीं कि मैं ट्रेड पे ट्रेड ले रहा हूँ, ट्रेड पे ट्रेड ले रहा हूँ, ऐसा नहीं करूँगा। 40 पिप जब मेरे आएंगे किसी भी ट्रेड में तो मैं उसको ब्रेक इवन करूँगा। इस तरीके से ये मेरा वो प्लान है जो मेरा डेली का ट्रेडिंग प्लान है। इसके बाद मैंने लिखे हैं कि आपने जब ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया, आप चार्ट पे बैठे हो, उस वक्त आपका प्लान क्या होना चाहिए वो मैंने नीचे लिखा है। सबसे पहले आइडेंटिफाई अ मेजर और माइनर ट्रेंड। मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करता हूं कि मेरा ट्रेंड क्या है, मेजर ट्रेंड क्या है, माइनर ट्रेंड क्या है। मेजर ट्रेंड का मतलब डेली और 4H क्या कह रहा है, माइनर ट्रेंड का मतलब 30 मिनट, 15 मिनट, 1H क्या कह रहे हैं। उसके बाद वेट फॉर बेस्ट सप्लाई एंड डिमांड, या आप जो है वो उसको किसी भी कैंडल के ऊपर आप ट्रेड करते हैं या किसी भी जोन के ऊपर आप ट्रेड करते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सट्रीम एरियाज़ को मैं मैक्सिमम जो है वो कोशिश करता हूँ क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट अच्छा होता है, तो मैं एक्सट्रीम एरियाज़ के ऊपर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन लेता हूँ, जब भी मार्केट जोन में आ जाती है उसके बाद मैं अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। फिर उसके बाद वही चीज़ लिखी हुई है कि मैक्सिमम जो मेरा रिस्क है वो 1 से 2% होगा। इसके बाद स्टिक विद वन स्ट्रैटेजी, जो मेरी स्ट्रैटेजी है मैं उसके ऊपर हमेशा से इंप्लीमेंट करता हूँ। पिछले 3 साल से मैं उसके ऊपर 2.5-3 साल से काम कर रहा हूँ और उसके बाद उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं स्ट्रिक्ट हूँ। इसके बाद टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, जो भी आपके पास टेस्टेड स्ट्रैटेजी होगी उसके ऊपर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, नीचे मेरा सारा टेबल है, लास्ट ये 2 वीक्स की मेरी ट्रेड्स हैं, यहाँ मैंने नंबर लिखे हुए हैं, सारी डेट्स हैं, ये 6 फरवरी, 7 फरवरी। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि मैं एक दिन में कितनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये सारे मेरे टाइम फ्रेम हैं, ऑर्डर टाइप है मैंने कौन कौन से, ज़्यादातर मेरी ट्रेड्स गोल्ड, USL, GBP, JPY के अंदर होती हैं, तो वो ये सारे मैंने लिखे हैं। वॉल्यूम साइज़ देखें सेम होता है मेरा। स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, एंट्री प्राइस कौन सी है, प्रॉफिट लॉस मेरा जो है वो क्या होगा और क्या मेरा यहाँ पे बना है। ये पिछले 2 वीक्स की ओवरऑल ट्रेड है, सिर्फ कल मेरा एक एसएल था और उसके अलावा कोई भी एसएल नहीं है। सारी ट्रेड्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट के अंदर रही हैं और ये सारा मेरा रिवार्ड है।
क्योंकि मार्केट पिछले 1 वीक से 2 वीक से खास न्यूज़ें भी नहीं है, इसलिए 1:1 के ऊपर मैं मैक्सिमम जो है अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट प्रॉफिट बुकिंग करता रहा हूँ, या मैक्सिमम जो कोई अच्छे एरियाज थे वहाँ पे मैंने 1:2 1:4 तक भी मैं गया हूँ। उसके बाद मैंने लिखा है विन लूज़, उसके बाद मैंने रीज़न लिखी है कि मेरा 4H का लेवल है, ये मेरा 1H का लेवल है, ये मेरा 4H का ब्रेकर था, ये मेरा 4H का एक्सट्रीम एरिया था। ये सारी की सारी मैंने अपनी ओवरऑल कन्फर्मेशंस लिखी कि मैंने ये ट्रेड किस बेस के ऊपर एग्जीक्यूट की है। तो इस तरह से आपने अपना प्लान रेडी करना है। ये प्लान मस्ट होना चाहिए आपका, इन एवरी कंडीशन होना चाहिए। देखें, जहाँ पे आपने ट्रेडिंग व्यू खोलना है, ये फॉर एग्जांपल नीचे मेरे पास ब्राउज़र है, यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू खोला हुआ है, और ये मेरे पास एक प्लान होना चाहिए। कुछ भी नहीं करना आपने, आप ये कुछ नहीं लिख सकते, ना लिखें। यहाँ पे आप कम से कम टेबल बना लें अपने पास, आप नोट डाउन तो करें। अगर एक स्ट्रैटेजी आपको एक हफ्ते में, ये देखें आप, मेरी ये स्ट्रैटेजी है, इसने मुझे पिछले दो हफ्ते के अंदर, ये सारी मेरी ट्रेड्स हैं, मैंने 15 ट्रेड्स ली हैं पिछले 2 हफ्ते में, और इस स्ट्रैटेजी ने एक दिन मुझे लॉस दिया है, बाकी सारे दिन मुझे प्रॉफिट दिया है। तो इससे आपका माइंडसेट बनना स्टार्ट होता है। फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जा रहे होते हैं, डिफरेंट और स्ट्रैटेजी सीख रहे होते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा, एक स्ट्रैटेजी के ऊपर स्टिक रहें, एक ग्रुप के साथ स्टिक रहें, एक चीज़ के ऊपर स्टिक रहें, एक प्लान के ऊपर स्टिक रहें, तो इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल इस मार्केट के अंदर होते जाएंगे। तो ये ओवरऑल वीडियो थी जो आपके साथ शेयर की है। कोशिश किया करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें, ताकि मैक्सिमम आपके साथ मजीद वीडियोज़ जो है वो शेयर की जाए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।